जय नारायण बच्चों, आज आप लोग हिंदी में पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है टिप टिपुआ। बच्चों, यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है जिसे गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखा है। अच्छा बच्चों, आप सभी ने गांव तो देखा ही होगा। गांव में आपने देखा है ना, कच्ची सड़कें होती हैं, गांव के घर कच्ची मिट्टी के होते हैं और जो घर की छत होती है वो खपरैल की होती है। गांव में कहीं कहीं झोपड़ियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। तो इस पाठ में गांव में घटी एक घटना का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये टिप टिपुआ क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि टिप टिपुआ जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उनसे कैसी आवाज़ आती है, टिप टिप की। और नल से जब पानी की बूंदें टपकती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, टिप टिप की। तो इन्हीं टपकती हुई बूंदों को गांव की भाषा में टिप टिपुआ नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में इस टिप टिप बूंदों को टिप टिपुआ नाम क्यों दिया गया। एक गांव था। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के साथ उसका एक छोटा सा पोता रहता था। बुढ़िया अपने छोटे से पोते के साथ गांव में हंसी खुशी रह रही थी और पोता भी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। बुढ़िया रोज रात को सोने से पहले अपने पोते को कहानी सुनाती थी और पोता भी अपनी दादी से रोज रोज नई नई कहानियाँ सुन करके बहुत खुश होता था। एक दिन क्या हुआ, गांव में बहुत भयानक मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो चाहे गांव हो या शहर हो, परेशानी सबको होती है। क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है और फिसलन हो जाती है। तो अब कच्ची मिट्टी की वजह से तो गांव में और ज़्यादा परेशानी हो गई थी। और जो बुढ़िया का घर था वो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में से पानी टप 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 टपक रहा था। बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी हर जगह से टपक रहा था, जिससे कि टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। और पोता इस बात का उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मेरी दादी किसी वजह से परेशान है। क्योंकि जो बारिश की बूंदें घर के अंदर जब गिर रही थी, टिप 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 झोपड़ी में से पानी टपक रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि घर में सारा सामान खराब हो रहा था, जिसकी वजह से बुढ़िया परेशान थी और घर में बैठने की भी जगह नहीं बची थी। तो बुढ़िया एक किनारे चारपाई डाल करके पोते को ले करके बैठी हुई थी। पोता दादी की गोद में सर रख करके लेटा हुआ था और वो दादी से बार बार कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मेरी दादी क्यों परेशान है। पोते ने दादी से कहानी सुनाने को कहा। अब दादी बेचारी एक तो बारिश से परेशान थी, ऊपर से पोता कहानी सुनाने के लिए कह रहा था। तो दादी ने खींच कर गुस्से में कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं। उसने गांव की भाषा में कुछ इस तरह से कहा था, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो बच्चे ने सोचा कि अरे टिप टिपुआ, उसके लिए तो बिल्कुल ये नया शब्द था। उसने सोचा जरूर ये टिप टिपुआ किसी जानवर का नाम है। पोता तुरंत उठकर बैठ गया। पोते ने दादी से कहा, दादी दादी ये टिप टिपुआ क्या है, क्या ये शेर या बाघ से भी बड़ा होता है। अब दादी जो है पोते की बात को नहीं समझ पा रही थी। दादी ने फिर घर की छत को देखा, वो टपक रही थी। तो दादी ने टपकते हुए पानी की तरफ देखा और देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर ये टिप टिपुआ के डर। इसका मतलब कि हाँ बेटा, न तो मुझे शेर का डर है न बाघ का डर है, मुझे सिर्फ इस टिप टिपुआ का डर है। संयोग से उसी समय मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे आकर बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने झोपड़ी के अंदर दादी और पोते के बीच हो रही बातों को सुना, जब उसने टिप टिपुआ के बारे में सुना, तो शेर जो बाघ था वो घबरा गया। बाघ ने सोचा ये टिप टिपुआ कौन सी बला है, यानी कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर होगा। तभी तो बुढ़िया भी कह रही है कि मुझे ना तो शेर का डर है ना बाघ का डर है, और वो डरती है तो सिर्फ इस टिप टिपुआ से डरती है। तो इसका मतलब जरूर ये मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर है जो इस घर के अंदर है। मुझे लग रहा है कहीं आकर के ये घर से बाहर मेरे ऊपर हमला न कर दे, तो फिर तो मेरे लिए मेरी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सोचकर शेर वहाँ से दुम दबा करके बड़ी तेजी से भागा। दुम दबाकर यानी कि शेर ने कुछ भी नहीं सोचा समझा, न आगे का न पीछे का। वो चुपचाप बुढ़िया की बातों को सुनकर वहाँ से बड़ी तेजी से भागा। उसने सोचा कि पहले मैं यहाँ से जाकर अपनी जान बचा लूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा।
उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। भाई उस दिन इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही थी कि गांव के सभी लोग परेशान थे। वो बुढ़िया भी परेशान थी और वो बाघ भी परेशान था, जो जंगल से बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे आकर के बैठा था। और एक धोबी था, वो भी बहुत परेशान था। सुबह से उसका गधा न जाने कहाँ बारिश में इधर उधर चला गया था। वो अपने गधे को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उसका गधा कहीं नहीं मिला। वो सारा दिन भीगता रहा बारिश में, जगह जगह सबके घर जा कर के लोगों के पूछा कि मेरा गधा तो तुमने नहीं देखा। जंगल में भी जा कर के देखा, उसे कहीं अपना गधा नहीं देखा। हैरान परेशान होकर के वो वापस अपने घर आ गया। धोबी की पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, गधे का कहीं पता चला? तो धोबी ने कहा नहीं, तो गधे का तो कहीं नहीं पता चला। और बच्चों आप तो जानते ही हैं कि धोबी जो अपने जो कपड़ों का गट्ठर होता है वो गधे की पीठ पर लाद करके ही वो नदी तक ले जाता है धोने के लिए। तो इसलिए धोबी के लिए गधे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो परेशान होकर के अपने गधे को ढूंढ रहा था। धोबी की पत्नी ने जब सुना कि अरे गधा नहीं मिला तो वो भी बहुत परेशान हो गई। धोबी की पत्नी सीधी सादी थी, अनपढ़ थी। उसने कहा कि ऐसा करो, तुम गांव के पंडित जी के पास जा कर के क्यों नहीं पूछते? गांव के पंडित जी के पास तो सारी समस्याओं का हल है। तुमने देखा है ना कि वो अपनी पोथी में से सारी जो है बातें लोगों को बताते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जब घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक अच्छी सी तारीख बताइए जिससे हम अपने घर का शुभ काम कर सकें। तो उसी तरह से धोबी की पत्नी ने भी सोचा कि पंडित जी के पास जरूर इस समस्या का समाधान होगा। पंडित जी को पता होगा कि मेरा गधा कहाँ गया है। तो तुम जाओ और जा कर के पंडित जी से पूछो। धोबी को अपनी पत्नी की बात पसंद आ गई। धोबी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा और जा कर के पंडित जी से पूछूंगा। तो बच्चों आपने देखा ना कि कैसे वो पानी की टपकती हुई टिप टिप बूंदे टिप टिपुआ में बदल गई। अब इसके आगे क्या हुआ बच्चों, मैं आपको कहानी के अगले भाग में बताऊंगी।